नमस्कार साथियों, ईएमएस पोर्टल पर किस प्रकार से आपको डेटा लॉग करने हैं इसके बारे में आज हम जानकारी करेंगे। शुरुआत से लेकर अंत तक पूरी जो प्रोसेस है हमें किस तरह से संपादित करनी है इसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इसके लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो शुरुआत करते हैं। election.rajasthan.gov.in को हम सर्च करेंगे तो हमारे पास ईएमएस का जो पोर्टल है इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का ये पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पे आपको लॉगिन है वो ऑफिस लॉगिन में आके यूजर नेम आपको अपना डीडीओ कोड डालना है और पासवर्ड में फर्स्ट टाइम आपको 123 रखना है। उसके बाद में आप पासवर्ड को जब पहली बार लॉगिन करेंगे तो चेंज कर लेंगे। तो फर्स्ट टाइम के लिए आपको 123 ये पासवर्ड रखना है। तो मैं लॉगिन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लॉगिन हो चुका हूँ। यहाँ पे आपको डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है, सर्च दिखाई दे रहा है, ऑफिस अपडेट दिखाई दे रहा है। एक यहाँ पे ये हाइड हो गया है स्कूल मैपिंग, इसको मैं लॉक कर चुका हूँ, इसलिए स्कूल मैपिंग का ये ऑप्शन है यहाँ से लॉक हो चुका है। आपको ये स्कूल मैपिंग जब आप खोलोगे तो जो पीओ स्कूल है उसके अधीन आने वाले विद्यालयों के नाम शो होंगे और उनको अगर आप सही सही पा रहे हैं, सारे स्कूल उसमें शो हो रहे हैं तो नीचे उसको फ्रीज करने का ऑप्शन होगा। तो वहां से इसको लॉक कर दोगे तो ये स्कूल मैपिंग का काम है वो सबसे पहले यही काम होना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे जो अगला ऑप्शन है अपडेट एम्प्लॉई, उसके बाद में ट्रांसफर एम्प्लॉई, ट्रांसफर एम्प्लॉई, ट्रांसफर एम्प्लॉई इन, ट्रांसफर एम्प्लॉई आउट और लॉक, ये जो सारे टैब हैं इन टैब्स के अनुसार अपने को काम करना है। तो ऑफिस अपडेट में आप अपने ऑफिस को अपडेट करना चाहें तो बेसिक जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ से आप अपडेट करना चाहें तो इनको आप अपडेट कर सकते हैं। और उसके बाद में स्कूल मैपिंग का यहाँ पे कार्य हो चुका है। यहाँ पे ये डैशबोर्ड खुला है, एम्प्लॉइज है 21, ट्रांसफर इन, ट्रांसफर आउट, ये इस तरीके से यहाँ डेटा शो हो रहे हैं। तो ये बाद में हमारे काम आएंगे। अभी हम जो मुख्य रूप से देखिए यहाँ स्कूल मैपिंग का ही ये ऑप्शन है। यहाँ ये स्कूल मैपिंग का ऑप्शन आपके सामने खुल रहा है, इसको मैं लॉक्ड कर चुका हूँ। फिर भी अभी देखते हैं यहाँ पे स्कूल्स के नेम आपके यहाँ पे अगर शो होते हैं तो ये देखिए यहाँ पे स्कूल है वो शो हो रहे हैं और यहाँ से मैपिंग है वो लॉक्ड, सब ऑफिस इज मार्क्ड एंड देन लॉक। तो मैपिंग यहाँ पे लॉक आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऑफिस मैपिंग है वो लॉक हो गई। तो अब हम क्या करेंगे आगे, नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ ये भी आप समझ लें कि अगर स्कूल मैपिंग आप भूल से लॉक कर चुके हैं और उसमें कोई स्कूल वंचित रह गया है तो ऑफिस अपडेट में आके आप वापस से इसको रिवाइज कर सकते हैं। जैसे ऑफिस अपडेट में आप पहले ऑफिस अपडेट वाली जो ये प्रोफाइल है इसको आप सबमिट करेंगे तो अब आपके स्कूल ऑफिस स्कूल जो है वो सारे ओपन हो चुके हैं, स्कूल मैपिंग ओपन हो चुकी है। यहाँ से आप स्कूल की मैपिंग है वो दोबारा से लॉक करेंगे और दोबारा से जब लॉक करेंगे तो उसके बाद में आपके ये टीचर्स प्रोफाइल है वो खुलेगी। उससे पहले टीचर्स प्रोफाइल आपके शो नहीं होगी। तो यहाँ ये ऑफिसेज है और इनको मैं यहाँ से मैपिंग लॉक कर देता हूँ। तो पहला काम स्कूल लॉक्ड का है। आपके ऑफिस मैपिंग लॉक करने के बाद में नेक्स्ट टैब खुलेंगे, यहाँ पे अपडेट एम्प्लॉई है। तो एम्प्लॉय अपडेट में आप जैसे ही किसी एम्प्लॉय को एडिट करेंगे, जैसे यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो नाम ये फर्स्ट वाला मैं नाम ओपन करूंगा एडिट, तो इसमें आपको यहाँ ये भाग संख्या और मतदाता के जो क्रमांक है उस मतदाता सूची में वो यहाँ पे अपडेट करने हैं। तो वो सूचना आप चाहे मैनुअली उनसे ले लें या सर्च के माध्यम से भी आप पा सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए मुख्य रूप से ये है ईपी कार्ड नंबर आ गए, बीएलओ है कि नहीं है, उसके बाद में एंटर एम्प्लॉय वोटर सीरियल नंबर, क्रम संख्या, भाग संख्या और बीएलओ का जिला, बीएलओ अगर हैं तो उस स्थिति में, उसके बाद में ईपी कार्ड, जिला, विधानसभा क्षेत्र, ये सारी सूचनाएं यहाँ पे भर के और यहाँ पे आपको सबमिट करना है। तो मुख्य रूप से ये जो इलेक्शन से संबंधित है कि आप जहां पता एवं वोट संबंधी सूचना है इसको आपको अपडेट करना है। तो सर्च के माध्यम से
एक लिंक भी है, उस लिंक से आप उसको ये जो सूचना है उसको सर्च कर सकते हो या संबंधित एम्प्लॉय से आप प्राप्त कर लेंगे सूचना और इसको यहाँ पे फीड कर दें। जैसे यहाँ उस मतदाता की भाग संख्या क्या है वो भर देंगे, उसकी क्रम संख्या क्या है वो भर देंगे, और बीएलओ है तो यहाँ पे यस कर देंगे, नहीं तो नो है। और बीएलओ होने की स्थिति में बीएलओ का जिला और विधानसभा क्षेत्र और बीएलओ के भाग संख्या, होमगार्ड अगर हैं तो यस करना है, होमगार्ड बेल्ट नंबर है। तो ये जो मुख्य सूचनाएं हैं ये आपको यहाँ से अपडेट करनी है। इसके अलावा अन्य कोई रिमार्क आप डालना चाहें तो यहाँ पे रिमार्क भी आप डाल सकते हैं। मान लो कोई एम्प्लॉय ऐसे हैं जो चुनाव ड्यूटी करने में असक्षम है, पैरालाइज्ड है या अन्य कोई समस्या है ऐसी गंभीर जिसके कारण से चुनाव ड्यूटी करने में असक्षम है, तो यहाँ पे आप रिमार्क डाल सकते हैं। मुख्य रूप से ये सूचनाएं हैं वो चुनाव ड्यूटी के लिए एकत्रित की जा रही है ताकि सही सही प्रकार से एम्प्लॉयज की जो सूचना है वो निर्वाचन विभाग को प्राप्त हो सके, तो उनके जो पोस्टल बैलेट है वो भी जारी हो सके और जो बीएलओ है उनकी ड्यूटी भी नहीं आए। तो इसलिए इस सूचना को बिल्कुल सही सही अपने को अपडेट करना है, अन्यथा ये जो सूचना है अगर मैनिपुलेटेड होगी, मिस्टेक्स होगी तो चुनावी ड्यूटीज जो आएंगी उनमें भी त्रुटियां होने की संभावना रहेगी। तो इस प्रकार से प्रत्येक एम्प्लॉय को आप अपडेट करेंगे। अब अगर कोई एम्प्लॉय आपकी इस सूची में नहीं आ रहा है, अपडेट एम्प्लॉय की जो सूची है इसमें अगर किसी एम्प्लॉय का नाम नहीं आ रहा है तो उस स्थिति में हमारे ये नीचे वाले टैब काम आएंगे। जैसे यहाँ पे मेरे एक एम्प्लॉय का नाम अगर शो नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, ट्रांसफर एम्प्लॉय इन में जाऊंगा और ट्रांसफर एम्प्लॉय इन में यहाँ पे अगर निक आईडी आपके पास है तो यहाँ से आप सीधा सर्च कर सकते हैं, अन्यथा एक सीधा सरल ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है आपको, ये जो सर्च का टैब है डैशबोर्ड के नीचे वाला, यहाँ पे आप मोबाइल नंबर से उस एम्प्लॉय को सर्च कर लीजिए। तो मैं एक एम्प्लॉय को आपके सामने सर्च करके दिखाता हूँ। मोबाइल नंबर से मैंने सर्च किया तो यहाँ पे हमारे सामने उस एम्प्लॉय की पूरी डिटेल है वो आ चुकी है। अब ये जो आईडी है इस आईडी को हमें वहां पे फीड करना है, ये जो एनआईसी आईडी है इसे हमें वहां फीड करना। देखिए ये प्री पे मैनेजर का एम्प्लॉय है, प्री पे मैनेजर से जिनकी सैलरी बनती है उन एम्प्लॉयज को भी यहाँ लेना है, संविदा कार्मिकों को भी लेना है, समस्त जो राजकीय कर्मचारी है उन समस्त को यहाँ पे शामिल करते हुए आपको डेटा लॉग करना है। तो ये प्री पे मैनेजर के एम्प्लॉयज हैं, इनको हमने यहाँ सर्च किया। तो अब हम ट्रांसफर इन में जाएंगे, ये जो नंबर है इनको याद रखेंगे या नोट करके वहां पे फीडिंग करेंगे। ट्रांसफर एम्प्लॉय इन में जाएंगे और ट्रांसफर एम्प्लॉय इन में जाके और यहाँ पे वो जो आईडी है वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करके इसको सर्च करेंगे। तो यहाँ पे ये आईडी सर्च हो चुकी है और इसको मैं यहाँ से ऐड कर दूंगा। तो ये एम्प्लॉय हमारे इन हो चुके हैं, एम्प्लॉय ऐड सक्सेसफुली। अब ऐसे ही जितने भी हमारे एम्प्लॉयज इस लिस्ट में, अपडेट एम्प्लॉय वाली लिस्ट में अगर शो नहीं हो रहे हैं तो उन सारे एम्प्लॉयज को यहाँ पे अपने को ऐड कर लेना है। इस तरीके से मोबाइल नंबर के सर्च ऑप्शन से आप आसानी से इसको पा सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम किसी एम्प्लॉय को यहाँ इस सूची में ऐसे देख रहे हैं कि कोई एम्प्लॉय ऐसा है जो हमारे यहाँ कार्यरत नहीं है, वेतन व्यवस्था है और कार्यरत कहीं दूर है, तो उनको हम उन यहाँ से ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ से उनकी ड्यूटी नहीं आए तो उनको यहाँ से ट्रांसफर कर देंगे। तो इसके लिए ट्रांसफर एम्प्लॉय आउट का ऑप्शन है, यहाँ से हम ऐसे एम्प्लॉयज को ट्रांसफर कर देंगे, यानी यहाँ से उनकी ड्यूटी नहीं आई, क्योंकि दूसरे जिले का भी कार्मिक हो सकता है या कहीं दूर का कार्मिक भी हो सकता है, अन्य विधानसभा क्षेत्र का भी कार्मिक हो सकता है जो यहाँ पर कार्यरत ही नहीं है, तो उनकी यहाँ से ड्यूटी नहीं आनी चाहिए। वेतन व्यवस्था एक अलग व्यवस्था है, जहाँ पे वो कार्मिक कार्यरत है, ड्यूटी उसकी चुनाव ड्यूटी है वो वहीं से आनी चाहिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ऐसे एम्प्लॉयज को ट्रांसफर आउट कर देंगे, ट्रांसफर एम्प्लॉय आउट कर देंगे। जैसे मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कोई ऐसे एम्प्लॉय जो यहाँ मेरे ये वेतन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत है, 16 नंबर पर जो एम्प्लॉय है, इनको हम यहाँ से ट्रांसफर कर देंगे। तो ट्रांसफर पे आएंगे और एम्प्लॉय ट्रांसफर, आपको आईडी वगैरह कुछ नहीं डालनी, वो
पूल कर लेंगे। जो भी कार्यालयाध्यक्ष है उनकी ये जिम्मेदारी रहेगी कि वो जो उनके एम्प्लॉइज कार्यरत हैं उन सब की आईडीज को पूल करेंगे, तभी उनका जो डेटा है वो पूरे तरीके से सही होगा। क्योंकि आपके पास जो कार्मिक कार्यरत है तो उन सब की इस सूची में आपको नाम शामिल करते हुए ये प्रक्रिया संपादित करनी है। तो यहाँ मैंने ये नाम जो यहाँ कार्यरत नहीं है उनको मैंने यहाँ से ट्रांसफर आउट कर दिया है, और जो शो नहीं हो रहे हैं उनको मैंने इन कर लिया है। तो ये काम करते हुए सारे एम्प्लॉइज हमारे इस अपडेट एम्प्लॉय लिस्ट में आ जाए। जितने भी हमारे पीओ क्षेत्र में हैं, जितने भी ऐसे कार्मिक जो अपने क्षेत्राधिकार में आते हैं, चाहे उनकी वेतन व्यवस्था कहीं पे हो, ऐसे सारे एम्प्लॉइज को हम यहाँ पे पहले हमारी एम्प्लॉय लिस्ट में सारे एम्प्लॉइज है वो आ जाने चाहिए। उसके बाद में एडिट ऑप्शन में आके आपको उनकी जो डिटेल्स है, मुख्य रूप से जो भाग संख्या है, क्रम संख्या है, ईपी कार्ड नंबर है, वो जो सूचनाएं हैं, बीएलओ है कि नहीं है, ऐसी सूचनाएं आपको यहाँ पे इंद्राज करनी होगी। जैसे यहाँ ये आ रहा है, तो ये ईपी कार्ड नंबर खाली है, क्रम संख्या खाली है, भाग संख्या खाली है। तो ये सारी सूचनाएं आपको सेव कर सबमिट कर देनी है। तो ये सबमिट करने के बाद में आपकी ये जो अपडेट एम्प्लॉय का टेब है, ये समस्त का एक एक करके हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद जैसे ही हमारे ये सारे आंकड़े सही हो जाए, जो एम्प्लॉय इन होने चाहिए वो इन हो जाए, जो एम्प्लॉय ट्रांसफर आउट होने चाहिए उनको यहाँ से आउट करेंगे, यानी अपने यहाँ कार्यरत नहीं है उनको हम बाहर भेजेंगे, अपने यहाँ शो नहीं हो रहे उनको पुल करेंगे, खींचेंगे, अपनी आईडी में यहाँ लाएंगे। इस प्रकार से सारे डेटा यहाँ आ जाए और उनके बाद में ये सारा जो हम एडिट कर दें, तो उसके बाद में जो ये लॉक वाला टेब है ये लॉक हमें करना है। तो ये सारी प्रक्रिया करते हुए हमें लॉक की प्रक्रिया वो संपादित करनी है। तो इस प्रकार से हमें ये जो ईएमएस पोर्टल का कार्य है वो करना है। आसान सा कार्य है, वन बाय वन आप टेप बाय टेप चलेंगे तो बिल्कुल आसानी से ये काम हो जाएगा। और ट्रांसफर एम्प्लॉय इन और ट्रांसफर एम्प्लॉय आउट ये भी आसान काम है। ये इसलिए रखा गया है कि कोई कार्मिक अपने यहाँ शो नहीं हो रहा है तो उसको आप पुल कर सकते हो। कोई कार्मिक आपके एक्स्ट्रा शो हो रहा है, जैसे वेतन व्यवस्था के कारण आपके डीडीओ के अधीन तो वो आ रहा है, लेकिन वो कार्मिक कहीं और कार्यरत है, उसकी चुनाव ड्यूटी है वो वहीं से आनी चाहिए, उनके कार्यालय अध्यक्ष वे हैं जहां वो कार्यरत हैं, तो उनकी आईडी आपको वहां भेजनी है। लेकिन आपको केवल यहाँ से ट्रांसफर आउट करना है, बाकी पुल करने का काम उनका है। अपने को उनकी आईडी वगैरह कुछ नहीं चाहिए। कई ऐसे भ्रमित हो रहे हैं कि उनकी हमारे पास डीडीओ आईडी नहीं है, हम कैसे भेजेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको सीधा ट्रांसफर आउट करना है। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया संपादित करनी है। फिर भी इसके संबंध में कोई आपका क्वेश्चन हो, प्रश्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।